मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी है तो भाई रोजगार की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो भाई शिक्षा के केंद्रों की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो एक बात बताइए, सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो स्वास्थ्य केंद्रों की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो महंगाई पे कंट्रोल की गारंटी क्यों नहीं? फिर मैं कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता और प्रवर्तन होगा। अति हो गई है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। किस भारत माता की बात करते हैं? कह रहे मोदी मोदी, आज भारत की माता रो दी, हर बहन रो दी, हर बेटी रो दी। तो फिर मैं कहता हूँ ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। ये समय आने वाला है। मतलब पहले देखो अग्निवीर कौन लाया जी, और पेपर लीक किसके शासन में हो रहे हैं जी। कौन करा रहा पेपर लीक? भाई सरकार है इनकी, सत्ता है इनकी, तो सब कुछ ये तो प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं ताकि युवाओं को रोजगार ना मिले, और जो रोजगार की स्थिति है सही उसको भी कमज़ोर किया जाए। वही किया ये अग्निवीरों के साथ, जो 15 साल की नौकरी थी उसे 4 साल की और 5 साल की नौकरी पे ले आए। तो इससे राष्ट्र थोड़ी आगे बढ़ेगा। यहाँ रोजगार देने की ज़रूरत है, मगर यहाँ रोजगार ख़त्म किए जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के केंद्र खुलने चाहिए, जबकि 75,000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं भारत के बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूल, इस भाजपा सरकार में। तो एक बात बताइए, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो आगे कैसे देश बढ़ेगा? ऐसे विश्वगुरु बनेगा? अनपढ़ बच्चों से विश्वगुरु बनेगा? या हाथ में कमंडल लेके गेरुआ धारण करके लोग घूमेंगे तो इससे विश्वगुरु बनेगा भारत? आप मुझे बताइए। जो भारत में अक्सर लाया जाता CMI का रिपोर्ट, उसको सरकार आईना दिखाते रहती है बार बार। भाई किसकी CMI और सब कुछ जितनी रिपोर्टें हैं, ये सब सरकारें इनकी हैं, अपने सब रिपोर्ट वाले हैं इनके, कुछ भी रिपोर्ट बना देंगे। इनके रिपोर्ट से क्या मतलब है? रिपोर्ट तो ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर दिखती है कि आज भी गरीब गरीब हो रहा है और ज़्यादा दुखी है। और देख रहे हो आप 80 करोड़ लोग, जो प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग देश के, इसका मतलब वो भुखमरी की कंगार पर खड़े हैं 80 करोड़ लोग। तो रोज़गार की स्थिति क्या है? रोज़गार कहाँ है? 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे हैं और ये कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है, डंका बज रहा है। मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी है तो भाई रोजगार की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो भाई शिक्षा के केंद्रों की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो एक बात बताइए, सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो स्वास्थ्य केंद्रों की गारंटी क्यों नहीं? मोदी गारंटी है तो महंगाई पे कंट्रोल की गारंटी क्यों नहीं? इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है सरकार, ना बात करने को तैयार है। जब बात करेगी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इनको लड़ाने की मारने की बात करेगी, या तो विदेश की बात करेगी, फलाने विदेश में क्या हो रहा है, या विदेश में डंका बज रहा है। भारत में बताओ कौन सा डंका बज रहा है? यहाँ तो लूट है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, EVM के माध्यम से डकैती की जा रही है। समझे नहीं? भारत से जो हमारे प्रधानमंत्री भारत को वो बोलते 13 करोड़ जो गरीबी से निकाल चुके हैं। हाँ, गरीबी से निकाल चुके हैं, गरीबों को निकाल चुके हैं दुनिया से। हैं प्रचार करते बार काय का प्रचार करते भाई? 14 लाख से ज़्यादा लोग भारत के व्यापारी लोग देश छोड़ के भाग गए। उन्हें लगा कि भारत में जो है डकैतों का शासन हो गया, उगाई खोरों का हो गया। GST का मतलब क्या है? गुंडा सर्विस टैक्स, गुंडों का सर्विस टैक्स लागू हो गया। अगर गरीब आदमी 100 रुपये कमाता तो 60 रुपये GST के नाम पर लूट लिए जाते हैं। तो आज चोर डकैत जेब कतरों की ज़रूरत नहीं है, सरकार ही चोर डकैत और जेब कतरों से कम नहीं है। लोगों के देश के देशवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। EVM माध्यम से देश का जनादेश लूटा जा रहा है। और जब जब भारत के लोग या भारत की अन्य पार्टियां भी नीचे स्तर से आवाज़ें उठती रहीं, अब भी हजारों की तादाद में 20 हजार कंप्लेंट दर्ज हुई हैं EVM मशीन के खिलाफ। मगर भारत निर्वाचन आयोग है वो सफाई देने में लगा है। ऐसे लग रहा है सफाई किसकी दी जाती है? जो दोषी होता है।
इसका मतलब ईवीएम में दोष है और उसकी भारत निर्वाचन बार बार पैरवी कर रहा है, क्यों बचाना चाह रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग में भी आतंकवादी, देशद्रोही, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले, संविधान को ख़त्म करने की मानसिकता को लेकर बैठने वाले लोग बैठे हुए हैं भारत निर्वाचन आयोग में। आज भारत निर्वाचन आयोग नहीं रहा, आज भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है, भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है, लुटेरों का आयोग बन गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से यह ईवीएम मशीन से घोटाला होता है और ये मैनेजमेंट करते हैं कि किसको कहाँ कितने वोट देने, कहाँ कैसे वेरिएशन बनाना है, मगर नीचे ज़मीनी स्तर पर अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा लें तो इनकी औकात पता चल जाएगी। अब ये कहें कि एक राज्य का कराएंगे, पूरे देश का ये जो है 24 का चुनाव बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। देख लेना पूरे देश के अंदर अगर भाजपा अगर कहीं भी ये लोग 10 का आंकड़ा भी पार कर जाए कि 10 सांसद भी ले आए, इनकी बुरी स्थिति होने वाली है। और भाजपा सरकार, भाजपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर इनके खिलाफ बिगुल बजता है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि देश के जो भारतवासी लोग हैं वो चाहते नहीं है कांग्रेस और भाजपा को बिल्कुल भी, क्योंकि जब से शासन कर रहे हैं देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस और भाजपा ही शासन कर रहे हैं, उनका ही शासन रहा है। और जो भारत के लिए बात करता है उनको कांग्रेस भाजपा किसी ना किसी तरीके से गिरा देती है। उसका जीता जागता सबूत है वीपी सिंह की सरकार। जो वीपी सिंह की सरकार जो देना चाहती थी दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, जो उन्होंने चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ऐसी पार्टियों को ख़त्म किया जाता है, ऐसे लोगों का समर्थन वापस लिया जाता है। कांग्रेस से कैसे आप कह सकते हो कि जाति जनगणना या दलितों या वंचितों या पिछड़ों के लिए काम करेगी? जिस कांग्रेस ने खुद विरोध किया हो आरक्षण का, वीपी सिंह सरकार गिराने में अहम योगदान दिया हो उसी भाजपा कांग्रेस ने, वो कैसे उनके लिए बात करेगी? और उनके उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान को भी जानवर की तरीके से आंकते हैं और जानवर के गोबर से भी बदतर इंसानियत को समझते हो। वो लोग कैसे भारत के लोगों के साथ, भारत के नागरिकों के साथ न्याय कर सकते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक बिगुल बजाना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा और ईवीएम मशीन को सबसे पहले निशाने पर रखना पड़ेगा। ईवीएम एक खतरनाक है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेईमान मशीन। यह है ईवीएम का मतलब। ईवीएम तो लुटेरी है और भारत निर्वाचन आयोग में आतंकवादी, देशद्रोही बैठे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। देश के लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं, क्रोध में, क्योंकि आप जनादेश के, उनके जनादेश को हैंग कर रहे हो, डकैती कर रहे हो उनके जनादेश की। लोग जो चाह रहे हैं जिन लोगों को उनको नहीं आने दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर उग्रता बढ़ सकती है, विद्रोह हो सकता है। और फिर मैं कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और परिवर्तन होगा, अति हो गई है, प्रलय और परिवर्तन का एक समय आने वाला है। ये आंदोलन से ही आएगा, क्रांति से ही आएगा। और क्रांति से आज जो शासन जो चल रहा है वो बहुत बुरा शासन चल रहा है। ऐसे लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज देशवासी क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है। एक मेरा शेर है, उसके माध्यम से कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत के इतिहास में। भारत के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा और काटा जा रहा है, गाय गंगा के नाम पर लोगों के साथ दंगा किया जा रहा है, बहन बेटियों को नंगा और निर्वस्त्र कर उनके सामूहिक रूप से बलात्कार किए जा रहे हैं। तो ये भारत माताओं का कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है। किस भारत माता की बात करते हैं? कह रहे मोदी मोदी, आज भारत की माता रो दी, हर बहन रो दी, हर बेटी रो दी। आप देखिए कितने बहन बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे, शोषण हो रहा है। इनकी पार्टी के नेता मसाज तक कराते हैं उन बच्चियों से और उनके खिलाफ उल्टे मुकदमे दे देते हैं। समझे नहीं, बलात्कार हो जाता, उनके वकीलों को मार दिया जाता है, समझे नहीं, पीड़िता के। और देश के रेसलर खिलाड़ी हों जो गोल्ड मेडल लाई हों, जो देश का नाम सर ऊंचा किया हो, और देश के इन पाखंडियों ने देश की महिलाओं का सर झुका दिया, भारत माताओं का झुका दिया, उनके साथ यौन शोषण किया। कहाँ न्याय मिलता है? कहीं भी देख लो। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश करता है पारित, कहते हो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सुप्रीम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एफआईआर लॉन्च करा दिए, मगर एफआईआर जितनी लॉन्च कराई आपने, क्या किसी एफआईआर में पूरी तरीके से जो पीड़ित है, जो मांग थी उसको, उसके आगे न्याय मिला, इंसाफ मिला?
बिल्कुल नहीं मिला, उन्हें समझौता करने पर मजबूर किया गया। तो ये कैसा अधिकार है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जो जज हैं उनको ये सोचना चाहिए था, मगर नहीं कोई देखने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुडिशरी भी सरकार की एक पंगु बन गई है, गुलाम बन गई है। कहीं ना कहीं लोग अपनी पता नहीं किस तरीके से भारत में जीवन यापन कर रहे हैं और कैसी दहशतगर्दी है। और कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये आक्रोश फूट पड़े एक आंदोलन के रूप में, तो श्रीलंका से ही बदतर हालत हो भारत के अंदर, और कहीं ये भाजपा और कांग्रेस के नेता अपना सर छुपाते फिरेंगे, बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। तो फिर मैं कहता हूँ ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। ये समय आने वाला है, इनको खाक और राख करने वाली है देश की जनमानस, इस देश का आक्रोश, इस देश की जनता जो क्रांति करेगी और क्रांति का बिगुल फूकेगी। और समय आने वाला है परिवर्तन का। देखना, भारत आगे बढ़ेगा, भारतवासी आगे बढ़ेंगे। भारतवासियों का संविधान जो सर्वोपरि है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि लुटेरे बैठ गए हैं लोकतंत्र के ऊपर। ये सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, ये साम्राज्यवाद को स्थापित करना चाहते हैं। मगर लोकतंत्र की अगर बहाली चाहते हो तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर देश के नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना होगा और एक आंदोलन करना पड़ेगा। संविधान बचाना है तो ईवीएम को हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना है, और देश में सही शासन लाना है तो ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत।